नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादम् आचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिमितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं दत्तान्यां च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। ये तीसरी बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हर बार कोई न कोई विघ्न आ ही रहा था। तो श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग का द्वितीय अध्याय हम देख रहे हैं आज। तो पहले अध्याय में श्री अण्णा ने कहा था कि ये जो आयवार है ये सब भगवान के नित्य सूरी जो वैकुंठ में भगवान के नित्य पार्षद है उनके अंश थे ये सब आयवार। तो भगवान वैकुंठ में दो प्रकार के जीव रहते हैं, एक मुक्त आत्मा, एक नित्य सूरी। मुक्त आत्मा जो है वो संसार में बंधन में थे और मुमुक्षु बनकर भगवान में शरणागति, भगवान से शरणागति करके वे मुक्त हो गए। और नित्य सूरी जो है वो संसार में कभी आए ही नहीं, माया का उनका बंधन उनमें हुआ ही नहीं। तो ऐसे जो नित्य पार्षद है वे, तो उनके अंश ये सब आयवार है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। ये गौड़वाहन पंडित जो है उन्होंने नित्य सूरी चरितम लिखा है। वे रामानुजाचार्य के समकालीन थे, उनके शिष्य थे। तो उन्हीं के उसी ग्रंथ के आधार पर श्री अण्णा कहते हैं कि वे नित्य सूर्य के अंश थे। तो कल जो तीन आयवारों के संबंध में श्री अण्णा ने कहा था, जो तिरुकोवलूर दहलीज में मिले थे, तो वे कौन थे, किसके अंश थे? भूत योगी जो थे वे गदा के अंश थे और वे अयोनिज थे, किसी माँ के गर्भ में से उनका जन्म तो नहीं हुआ था। तो माधवी पुष्प में वे प्रकट हुए थे। और सरयोगी जो थे वे शंख के अंश थे और कमल पुष्प में उनका अवतार हुआ था। महताक्वय योगी जो थे वे नंदक, भगवान के पास जो छुरा है उसका नंदक नाम है, तो नंदक के अंश थे। वे कुएं में से एक रक्तोत्पल पुष्प में से उनका प्रकटीकरण हुआ था। और आज जो चौथे आयवार जो भक्तिसार के बारे में श्री अण्णा कहना चाहते हैं, वे सुदर्शन के अंश थे। तो श्री सद्गुरुवाच आयुरारोग्यमैश्वर्यम् अर्थं च परमं पदं सर्वं ददाति भगवान् भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः तथापि तं कृपा सिन्धुं संत्यज्य कमलापतिं सेवन्ते पामरान् मर्त्यान् पुण्यलेश विवर्जिताः। भगवान मुकुंद का नाम है, तो सिर्फ मोक्ष ही देता है ऐसा नहीं है, वह आयु देगा, आयुरोग्य देगा, ऐश्वर्य देगा, सब कुछ देगा। तो कुछ लोगों का एक धारणा होता है कि मोक्ष के लिए भगवान के पास जाना चाहिए और अन्य चीज़ों के लिए अन्य देवताओं के पास जाना चाहिए, तो ये भ्रम है। तो श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए देने का सामर्थ्य रखता है, क्या वो 100 रुपया 1000 रुपया नहीं देगा? तो इसी प्रकार बड़े मोक्ष ही सबसे बड़ी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, वही मोक्ष ही भगवान देने वाले हैं, तो ऐश्वर्य आदि क्यों नहीं देगा वो? तो परंतु ये मनुष्य क्या है, जिनके पास पुण्य नहीं है, वो क्या करते हैं, ये बड़े बड़े धनिक लोगों के पास जाकर याचना करते हैं। तो यहाँ पर वही कहते हैं, भगवान जो करुणा सागर है, सब कुछ देने को तैयार है, तत्पर है, उसे छोड़कर वे लोग जो पुण्य का लवलेश जिनमें नहीं है, वे ये धनिक लोग मनुष्य के पास जाकर याचना करते हैं। धनेन दुर्बदान धंच नरमाश्रित्य दुर्भगाः अल्पलाभेन संतुष्टा विस्मरन्ति हरिं बत। जो धन से गर्विष्ठ है हो गए हैं, ऐसे जो धनवान हैं उनके पास जाकर ये दुर्भाग्य लोग अल्प लाभ पाते हैं और भगवान जो उदार का सीमा भूमि है वो उसके पास नहीं जाते हैं, उनको भूल जाते हैं। किंतु नारायणाद अन्यम देवम न गणयन्ति च किमुतान्यम दुर्मदान्धम मत्य वैष्णवपुगवः। वैष्णव श्रेष्ठ तो अन्य देवताओं के पास भी जाकर याचना नहीं करते हैं, तो ये क्या मनुष्यों के पास जाके याचना करेंगे? ऐसा अनन्य भक्ति जो है, दृढ़ विश्वास से जो भगवान के साथ
भगवान में भक्ति करते हैं उनके बारे में श्री अण्णा कहते हैं। तो कांचीपुरे कश्चिद आसीत् भक्तिसार इति श्रुतः भक्ति ज्ञान विरक्तादि साधुलक्षण संयुतः पुष्करण्या तटे नित्यं योगी योगासन स्थितः देवं नारायणं ध्यायन् न सस्मार जगत्त्रयम्। कांचीपुर के समीप एक भक्तिसार नामक एक आழ்वार अवतरित हुए थे। वे कहा था ना वो सुदर्शन के अंश थे, वे भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपूर्ण थे। कहते हैं वो एक ऋषि और एक देवता स्त्री के उसमें अवतरित हुए थे। तो उसे त्यज कर वो चले गए थे देवता, तो किसी ने उनका पालन पोषण किया था, परंतु वे सुदर्शन के अंशभूत थे। तो वे पुष्करणी के मंदिर के पुष्करणी के समीप तट पर बैठकर योगासन बिछाकर योग करते थे और भगवान का ध्यान करते थे और जगत की विस्मृति हो गई थी उन्हें। कमलाक्ष तस्य शिष्यो गुरुसेवा परायणः नित्यं भिक्षामटन ग्रामे पूजा चक्रे गुरुरोपि एकदा कमलाक्षं तं विलोक्य कविपुंगवं भिक्षामटनंत महाभूपति प्राह गर्विता। तो यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं कि वे उनका एक शिष्य था कमलाक्ष जिसका नाम था, वो गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपने गुरु को प्रसाद देकर गुरु को देकर उस प्रसाद के रूप में वो स्वीकार करता था। तो यहाँ पर एक गुरु परंपरा प्रभाव के हिसाब से कथा है, वो अण्णा कहते भी हैं कि एक स्त्री थी, वयोवृद्धा स्त्री थी। वो आकर ये तो अपने योगासन में योग में जगत शरीर का ही विस्मृति हो गई थी इन्हें भक्तिसार जी को। तो वो आकर उनकी सेवा करती थी। जब एक दिन उनकी आंखें खुले तो देखा तो एक वृद्धा सेवा कर रही है। उन्होंने पूछा क्यों भाई तू क्यों सेवा कर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो उस वृद्धा ने कहा कि मैं भगवान की मैं राजा की दासी थी और मैं वृद्धा हो गई तो राजा मुझे उपेक्षित कर दिया मुझे, तो अब मैं यहाँ पर ऐसे आपकी सेवा कर रही हूँ, तो क्या चाहिए आपको? तो वृद्धा ने कहा कि मुझे पुनः ऐसा बना दीजिए कि राजा मुझ पर पुनः प्रेम करना शुरू करे। तो भगवान तो सत्य संकल्प थे भगवान के भक्त भी। तो भक्तिसार ने उन्हें एक संकल्प से उसे युवती बना दिया उस वृद्धा को, और वो युवती चली गई राजा के पास। और राजा ने देखा ये कैसी अभी युवती हो गई है। तो उन्होंने कहा कि एक महाराज ने मुझे युवावस्था प्रदान कर दिया है। तब राजा ने कहा कि मुझे भी, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम युवती हो, तो मुझे भी युवक होना चाहिए। तो तुम्हें उस गुरु के पास जाकर मुझे भी ऐसा वरदान देने के लिए बोलो। तो वो जो दासी ने कहा कि वो तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनका शिष्य भिक्षा मांगने के लिए आता है, उनसे आप प्रार्थना कीजिए, ऐसा उस दासी ने उस राजा से कहा था। तो अब वो शिष्य भिक्षा मांगने आ रहा था। तो राजोवाच पंडित त्वं यह आया ही भिक्षामठस्य किं वृथा श्लोके नैकेन मां स्तुत्वा महद्धनम अवाप्नुहि। तो उस राजा ने उस शिष्य को पहचान लिया और बुला लिया, कहा कि मुझे तुम्हारे गुरु ने उस दासी को युवती बना दिया, तो आप मुझे अब युवक बना दीजिए। तो कहता है कि हम ये सब नहीं करेंगे, हम तो नारायण के भक्त हैं, हम ऐसा सब नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, एक गाना तो मेरी स्तुति में एक कविता तो कविता की रचना तो कर दो, ऐसा उसने कहा। तब कमलाक्ष ने कहा, कमलाक्ष उवाच नाहम कबीर महाराज विरक्तो वैष्णवोऽस्म्यहं करिष्यामि दरिद्रोपि न कदापि नरस्तुति। मैं तो महाराज मैं बड़ा कवि ऐसा तो नहीं हूँ, मैं तो वैष्णव हूँ और मैं तो नरस्तुति, मैं दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, पर भी किसी मनुष्य का स्तुति मैं नहीं करूँगा अपने मुख से। तो राजोवाच रे ब्राह्मणदायाद किं न जानासि मामहि नरेन्द्रोह महावीरः सर्वभूपाल सेविता। अरे अरे रे, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं चक्रवर्ती हूँ, सभी राजा मेरे नमस्कार करते हैं। तो कमलाक्ष ने कहा सुरेन्द्रोपि च मे स्तोत्रम नार्हत्येव नरेश्वर भक्तिसार से शिष्यो नारायण परायणः। देखिए कितना सुंदर उसने उत्तर दिया कि अरे इंद्र भी आकर यदि मुझे कहे कि मेरी स्तुति कर, मैं तो नहीं करने वाला। क्यों?
मैं तो भक्ति सार का शिष्य हूँ, हम तो नारायण के भक्त हैं। राजोवाच एवं चेत् ब्रह्मबंधो त्वम् अस्मात् देशात् बहिर्व्रज अत्र स्थातुं नार्हसि त्वं मयि भक्तिश्च ते नहीं। देव राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम अभी मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ से राज्य से बाहर निकल जाओ। ऐसे राजा ने आज्ञा कर दी। कमलाक्ष उवाच प्रणम्य गुरुमद्यैव तदनुज्ञाम अवाप्य च देशमन्ये च गच्छामि राजन् मंगलमस्तुते। देखिए इस वैष्णव संत कैसे दयालु होते हैं। कहते हैं मैं मेरे गुरु के पास जाकर उनकी आज्ञा लेकर मैं अन्य देश चला जाऊंगा, पर तुम्हारे मंगल हो जा, तुम्हारा मंगल हो। ऐसे जाते समय भी जिसने अहित किया उसका भी मंगल की आशासन करते हैं। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा कमलाक्षश्च बाष्पपर्याकुलेक्षणः भक्तिसारं प्रणम्यैव स्ववृत्तान्तं निवेदयत्। सहसा भक्तिसारोऽपि शिष्यवात्सल्यसंयुतः श्रीपतेः सन्निधिं गत्वा प्रार्थयामास सादरम्। तो कमलाक्ष ने आकर भक्तिसार महाराज से कहा कि राजा का ऐसा सब हो गया है, उन्होंने मुझे यहाँ से निकाल दिया, मैं भी जा रहा हूँ। तब भक्तिसार तो भक्तवत्सल थे, तो उन शिष्यवत्सल थे, तो उन्होंने कहा मैं भगवान से आके प्रार्थना करता हूँ। तो भगवान से आकर वो प्रार्थना करने लगे। भक्तिसार उवाच देवदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल माधव शंखचक्रधर स्वामी शुणु विज्ञापन मम। हे भगवान मेरी विज्ञापन सुनो। एकांत भक्तः शिष्यो में तवैव चरणाब्जयोः देशमन्यं प्रत्यात्यद्य नरेन्द्रेण निराकृतः। एक आपका भक्त अनन्य भक्त कमलाक्ष, उसे राजा ने देश से बाहर कर दिया है। तस्यापि विरहं सोढुम् अशक्तोऽस्मि कृपानिधे तस्मादहम् अपि क्षिप्रम् अनुगच्छामि तब प्रभु। मैं उसका विरह सहन नहीं करूँगा, मैं भी उसी के साथ मैं इस नगर को छोड़कर मैं जा रहा हूँ। एतावत्कालपर्यन्तं कृत्वापि तव दर्शनं नहि मे तृप्तलेशोपि तथापि अनुमतिं कुरु। मैं अब तक यहाँ पर रहकर आपका दर्शन कर रहा था, तृप्ति तो प्राप्त नहीं हुआ था कि किसे तृप्ति होगी भगवान के दर्शन से, परंतु अभी मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं मेरे शिष्य के साथ निकल जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच शिष्यस्य विरहं सोढुं न शक्नोषि ततांबर तवापि विरहं सोढुं न शक्नोम्यहम् अहमेव च। आप जैसे शिष्य के विरह का सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कैसे मेरे भक्त का विरह सहन करूं। त्वं यत्र गच्छसि श्रेय प्रेष्ठ तत्रा गच्छामि अहं तथा यथावत्सं स्वकं धेनुर् गच्छन्तम् अनुगच्छति। जैसे एक वत्स जहाँ जाता है बछड़ा उसके पीछे पीछे माँ जाती है, उसी प्रकार आप आपके भक्त शिष्य के पीछे जाने वाले हैं, मैं मेरे भक्त आपके साथ मैं भी निकल रहा हूँ। श्री सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा भगवान् सद्यः स्वपर्यङ्गात् समुत्थितः सह लक्ष्म्या जगन्नाथो भक्तिसारं तथान्वगात्। देखिए भक्तवत्सल भगवान अपने उनका शैया क्या है, अनंत शेष ही तो शैया है। अनंत शेष को समेटा और लक्ष्मी के साथ निकल पड़े भक्तिसार के साथ। हरिदासापराधेन तापरोगमवाप्य सह राजा भी सचिवैः साकं भक्तिसारमुपागमत्। तो क्या हुआ, वहाँ के जो कांचीपुर के आसपास में जो अन्य देवताओं के मंदिर थे, वो कह रहे कि देवदेव भगवान यहाँ से निकल रहे हैं तो हम कैसे यहाँ रहेंगे। वो सभी देवताएं भी निकल गई, भगवान निकल गए, सभी देवताएं निकल गए, सब अंधकार छा गया राज्य में। और हरिदास का अपराध करने से राजा को भी बड़ा रोग हो गया उसे। कमपि ग्रामम् आगत्य तिष्ठन्तं शिष्यवत्सलं प्रणम्य प्रार्थना चक्रे पुनरागमनाय च। तो ये एक जाकर एक गांव में ठहरे रात भर। तो प्रातः होते ही राजा दौड़ आ गया वहाँ पर, क्योंकि उसे रोग हो गया, जलन हो रहा है अंग में। तो उसे पता चल गया कि मैंने बड़ा अपराध किया है। तो भक्तिसार पास आकर उन्होंने क्षमा याचना, उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य से जाकर क्षमा याचना करो, तुमने अपराध उनका किया है। तो शिष्य से अपराध क्षमा याचना की तो वैष्णव तो मान लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो चलने के लिए राजी हो गए और राजा के साथ भक्तिसार और उनके शिष्य आ गए। शिष्य आगे भक्तिसार आते ही भगवान आ गए तो सभी देवता आ गए। रागद्वेष विनोयं भक्तिसारो महात्मनः बालवत् कमलाक्षिरसः काञ्चीमुपागतः भगवानपि तेनैव सहागत्य स्वमन्दिरं सुप्रसन्नो भवत् तत्र भक्तिसारेण पूजितः। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनं
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयत्यङ्घ्रिरेणुभिः इत्युद्ध्वाय सम्प्रोक्तं वाक्यमेतत् तथा करोत् यथोक्तकारी भगवान भक्तानुगमन प्रियः। भागवत में कहते हैं ना, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान कहते हैं जो ऐसे निरपेक्ष मुनि है, शांत है, जिनमें वैर नहीं है किसी के प्रति, सभी के प्रति समदर्शन है, ऐसे संतों के पीछे पीछे मैं जाता हूँ ताकि उनकी चरण धूलि मेरे सर पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ। ये भगवान की वाणी है। तो ये सिर्फ वाणी ही नहीं है, भगवान में अर्चावतार में ये कह दिखाया है, कर दिखाया है। तो इस भगवान का नाम है यदोक्तकारी। जैसे कहा वैसे, भक्त ने जैसा कहा, भक्त ने कहा कि चलो मैं जा रहा हूँ तुम निकलो, तो भगवान ने शेष शैया को लिया, समेटा और निकल गए। जब भगवान ने कहा, भक्ति साहब ने कहा कि मैं आ गया हूँ, तुम भी लेट जाना भगवान, तो वे भी आ गए और शेष शैया को बिछा दिया और उस पर लेट गई। तो जैसे भक्त कहते हैं वैसे करने वाले भगवान है। यह पटे भक्ति सारे से चरितम परमाद्भुतम तस्य गोविंद पादाब्जे भक्ति प्रजाए। हमारे श्री अण्णा जैसे फलश्रुति देने में उदार कौन है? वो कहते हैं जो ये भक्तिसार चरित्र को जो अद्भुत चरित्र है से श्रवण करता है, उसे गोविंद के चरणों में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।